नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार और किसका होगा बेड़ा पार। क्योंकि जिस तरह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2 मंत्री पद रिक्त है। हरियाणा के पैटर्न पे चले जाइए तो ये संख्या बढ़ के हो जाती है 3, और अगर कहीं प्रदर्शन के आधार पे कुछ काट छांट किया गया तो ये संख्या शायद 5 तक चले जाए। किसका बेड़ा पार होगा, किसकी लॉटरी लगेगी, इस तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है कि कौन से समीकरण के तहत क्षेत्र जातिवाद या फिर नए पुराने अनुभव युवा, तमाम चीजों को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सीएम साहब कह रहे हैं सब होगा, इंतजार कीजिए। यानी जिन सियासी बातों को लेकर लबी खींचतान और जोरदार सियासत पूरे 1 साल तक देखने मिली है, उनमें विराम लगने वाला है। संदर्भ छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में नियुक्तियों का है। जी हाँ, जब जब सीएम दिल्ली जाते हैं तमाम अटकलें तेजी से दौड़ने लगती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सीएम विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। लेकिन इस बार सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि कुछ समीकरण भी सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। चलिए पहले आप इन्हें समझ लीजिए। रायपुर संभाग से वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर। नए विधायकों में पुरंदर मिश्रा के नाम की है चर्चा। बिलासपुर संभाग से वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, पन्नू लाल मोहिले के नाम भी लिस्ट में। बस्तर संभाग से वरिष्ठ विधायक विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नाम का भी चर्चा है। दुर्ग संभाग से ओबीसी वर्ग से गजेंद्र यादव, सामान्य वर्ग से भावना बोरा का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बदले हुए स्वरूप के साथ जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में हरियाणा फॉर्मूला 13+1 लागू कर बनाए जा सकते हैं 3 नए मंत्री। फिलहाल छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में लागू है 12+1 फॉर्मूला। मौजूदा समय में प्रदेश में सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 8 मंत्री पद हैं। पुराने चेहरों के साथ युवा विधायकों को मिल सकता है मौका। कुल मिलाकर देखें तो इस बार नाम भी है, समीकरण भी है और चर्चाओं का बाजार तो गर्म है ही। अब जब इतने जोर शोर सत्ता के गलियारों में होगा तो बयानबाजी के साथ वार पलटवार देखने मिलेगा। फिर क्या, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस तंज कसते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर डिप्टी सीएम साव ने पलटवार करते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल बहुत खाली हैं। हमारी सरकार में क्या हो रहा है इसकी बहुत चिंता करते हैं। सियासत के इतर देखें तो सीएम विष्णुदेव साय के संकेत भी तो हैं। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नज़ारा विधानसभा में दिखता होगा किस प्रकार से कभी अजय चंद्राकर जी, तो कभी मूणत जी, तो कभी धर्म कौशिक जी किस प्रकार से मंत्रियों का घेराबंदी करते हैं। तो ये बड़ा पेशोपेश में है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको मंत्री बनाए, किसको छोड़े। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहाँ बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत बार बार लगातार अपनी कला दिखाती है। ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बिना सरकार नहीं चल रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल दहाना सियासत करना भी तो लाजमी है। बहरहाल गाहे बगाहे मंत्री बनने का सपना देख रहे विधायकों के लिए अब वो दिन दूर नहीं है। लेकिन किस विधायक की किस्मत चमकती है इस बार? अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुए तो नए या पुराने किन विधायकों का बेड़ा पार होता है? सवाल तो अब भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। सवाल बहुत है, चर्चाओं का बाजार भी बेहद गर्म है कि कौन से फॉर्मूले को एडॉप्ट किया जाएगा। क्या पुराने अनुभव को तहरीर दी जाएगी या फिर नए जोश की संख्या और बढ़ा दी जाएगी? बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, कौन से संभाग पे फोकस होगा?
क्षेत्रीय तालमेल भी बैठाना तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। सूबे की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने कह दिया कि इंतजार कर लीजिए। इंतजार तो 1 साल से है आप लोगों का कि किसके सिर पे मंत्री का ताज सजेगा। जरा बता दीजिए क्या आपका अनुभव कहता है। आप तो विधायक रह चुके हैं, क्या फॉर्मूला चल रहा है संगठन के भीतर, मन के भीतर, क्या फॉर्मूला आपको नजर आता है? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में चल रहा है, मीडिया के मन में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इस प्रकार की कोई अभी चर्चा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विमानतल पर जब वो दिल्ली से आए तो मैं भी उनके साथ था। वहाँ पे उन्होंने साफ कहा कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है और संगठन चुनाव हमारी प्राथमिकता है। संगठन का गठन पूर्ण रूप से आज 3रे चरण में हम पहुंच गए। मंडलों के चुनाव पूरे हो गए, उसके पहले बूथ और शक्ति केंद्रों के चुनाव हुए, सदस्यता हुई, 12 करोड़ सदस्यता हम लोगों ने पूरे देश में कर दी। अब हमारा जिलों की घोषणा 1-2 दिन 3 दिन में हो जाएगी, उसके बाद प्रदेश का होगा और नगरीय निकाय चुनाव सिर पर है। कहीं न कहीं हमारा संगठन का ढांचा नगरीय निकायों को जीतने में कमर कस के मेहनत करने के लिए तैयार खड़ा है। हमारे सामने मंत्रिमंडल का विस्तार का मुद्दा, जितना मैं कांग्रेस के लोग चिंता कर रहे हैं उतनी चिंता हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम में रुकावट नहीं है। ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी बचे हुए विभागों को चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस नेताओं को चिंता है जो लोग 2.5 साल का फार्मूला नहीं कर पाए। ठीक है सुंदरानी जी, जवाब ले लेते हो एक बार। 2.5 साल तक निगम ठीक मंडल नहीं बना पाए। ठीक है सुंदरानी वो जी, हम जवाब। पे आरोप लगाते हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कांग्रेस। ठीक है, सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, क्यों कांग्रेस के भीतर हलचल है सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके? क्यों कांग्रेस के भीतर इतने सवाल है कि मंत्री कौन बनेगा? अरुण साहब जी कह रहे थे, आपने सुना होगा कि बीजेपी कहां बैठक करती है, इस पे भी आपकी नजर बनी हुई है। क्यों इतना ताक झाक, जरा बताइए। अवधेश जी, सम्मानीय सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं है, तो भाजपा में ये जो नया ट्रेंड है मोदी शाह के युग में, ये तो पेड वर्कर समझते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद काम नहीं दिए हैं। मूल बात जो है कैबिनेट का गठन सामान्यतः अवधेश जी कार्यकर्ता पेड वर्कर नहीं होता सुरेंद्र जी, कार्यकर्ताओं का अपमान मत करो आप। वो आज दिख रहे हैं विधायक की गाड़ी के सामने कार्यकर्ता लेट रहे हैं, ताला लगाए जा रहे हैं भाजपा के कार्यालय में, चिट्ठी लेके पहुंच रहे हैं, मंडल अध्यक्ष किसको बनाना है ये तक अमित शाह तय करेंगे। कहेगा सुंदरानी जी, कार्यकर्ताओं का अपमान। ठीक है सुंदरानी जी, पहला ही सवाल है। तुल्य माना जाता है कार्यकर्ता। ठीक है सुंदरानी जी, तुल्य मानते हैं एकदम बिल्कुल भाजपा के लिए उनके कार्यकर्ता देवतुल्य। ठीक है, उदाहरण नहीं मिलेगा। ठीक है, दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो बनपुरी का हो, माना का हो, सुरेंद्र जी, यही रायपुर जिले में तमाम उदाहरण है। ठीक है मूल बात अवधेश सुंदरानी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला ही सवाल है, अभी तो पूरा डिबेट बचा है, करिएगा ना जितना कहना है आपको। ठीक है, मेरी आपत्ति सिर्फ बिल्कुल, जिन कार्यकर्ताओं को हम देवतुल्य मानते हैं, ठीक है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये सम्मान देते हैं। हम किसी कार्यकर्ता को नौकर नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति होगी कार्यकर्ताओं को नौकर मानने की। सुरेंद्र जी, देवतुल्य कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों के, देव की पूजा की जाती है, कहाँ नौकर उकर कह रहे? आप छोड़िए ना, आगे बढ़िए, बताइए, जवाब कंप्लीट करिए। देखिए, सामान्यतः जो कैबिनेट का गठन होता है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। नामधारी मुख्यमंत्री तो है विष्णुदेव साय जी, कामधारी रिमोट किसके हाथ में है यही तो जनता जानना चाहती है। और जिन अनुभवहीन व्यक्तियों को देखिए, नया शब्द सुन लीजिए, अरे भैया, अरे अपने समय में बोलिएगा, 2 डिप्टी सीएम है, उसके ऊपर टोपी, ठेके पे सरकार चला रहे, सारे विभाग में अंधेर कर दिया। चर्चा ये है बघेल से अच्छी सरकार चला रहे, भूपेश बघेल जी की सरकार के गले तक के आरोप से, बोलिएगा गले तक आरोप से डॉक्टर अवधेश जी अडानी के दलाल के तौर पे। ठीक है
सुंदरानी जी, मेरा निवेदन है। ठीक है, सुरेन जी, बिल्कुल, सुरेन जी, बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, सुरेन जी, ठीक है, सुरेन जी, ठीक है, सुंदरानी जी, ठीक है, सुरेन जी, विषयांतर, सुरेन जी, ऐसे बात नहीं होगी। सुरेन जी, ठीक है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, सुंदरानी जी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक बार केके जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। केके जी, ये सवाल इतना बड़ा है कि मंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब कब तक आएगा? कुछ उम्मीद आपको? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। केके जी, क्या आपका आकलन, क्या समीकरण? देखिए, आंकलन समीकरण अपनी जगह है, लेकिन सूत्रों के आधार पे भी पत्रकार बात करता है। कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि नड्डा जी से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है इस विषय को लेकर के। कुछ नामों पर का नाम भी सामने आ रहा है और ये भी बात आ रही है कि अभी ऊपर के जो कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनसे कहीं इस विषय पर चर्चा होने की बात आ रही है। उसके बाद ये नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नाम जो आप ले रहे थे वो तो है ही है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है उसमें एक राजेश मूणत का नाम आ रहा है, गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है और किरण सिंहदेव, 3 प्रमुख रूप से नाम आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 नाम कहे जा रहे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। उसमें अमर अग्रवाल है, अजय चंद्राकर है, सुनील सोनी, इस प्रकार से 5-6 नामों पर चर्चा हो रही है। ये बातें हैं, इस तरह से कहा इंतजार तो करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात चर्चा यह है कि हरियाणा की तरह 14 बनाने के बाद जो छत्तीसगढ़ में अब तक 13 ही रहा है। दोनों जगह 90 विधायक हैं और 13.5% 15% के हिसाब से जो 91 संशोधन जो हुआ है 2003 में, उसके आधार पे एक सीमा तय की गई है। इसी के चलते हुए संसदीय सचिव को लेकर तमाम प्रकार के कोर्ट में सामना करना पड़ रहा है कि ये जो अधिकार का कहीं हनन है या संवैधानिक जो दायित्व है, अधिकार है, उसका कहीं हनन तो नहीं होना, इसलिए संसदीय सचिव भी नहीं बन पा। जो अभी बात आ रही अनुभव को लेकर आ रही है, तो अनुभवी की कमी जो आप देख रहे हैं, वो विधानसभा की जो बात कर रहे हैं, अमरजीत भगत जो बात कह रहे थे कि सीनियर विधायक किस ढंग से सवाल कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि टोन नीचा कीजिए, माइक लगा हुआ है। इस तरह की जो बातें आ रही है, इसको लेकर लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा के भीतर एक जो चौंकाने वाले नाम के तहत मुख्यमंत्री बनाए गए, उसी तरह मंत्री नए लोगों को अवसर दिया गया है। तो कहीं न कहीं एक सीनियर और जूनियर के बीच में एक सामंजस्य के जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस ओर अब ध्यान देने की बात आ रही है और उसको लेकर के जो नए लीडर बनाने की है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि अनुभव के साथ साथ युवा जोश और युवा जोश के साथ अनुभव बेहद आवश्यक है, तभी तो गाड़ी चल पड़ेगी। मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन है, आप दोनों वरिष्ठ हैं, बेहद वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपने बारी में रख ले। सुरेन जी, मेरा निवेदन है कि शब्दों के चयन पे अगर सुंदरानी जी जैसे वरिष्ठ और संभ्रांत नेता है, बड़े सीनियर है, अगर वो तत्काल आपत्ति दर्ज कर रहे तो थोड़ा सा हमको भी सोचना पड़ेगा। सुरेन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, इस बात के साथ कहिएगा कि कांग्रेस क्यों ताक झाक कर रही है बीजेपी के भीतर। अवधेश जी, कांग्रेस को चिंता इसलिए है कि जो जन सरोकार के विषय हैं, खासकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सबसे बड़ा मसला इस प्रदेश का कानून व्यवस्था है। कांग्रेस को चिंता इसलिए है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी ने, उसकी बात पे आपने भी सहमति जताया कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन योग्यता और अनुभव को भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता आज 1 साल से भोग रही है। जिस प्रकार से नए लोगों को, पहली बार चुने हुए लोगों को महत्वपूर्ण विभाग दे दिए गए, डिप्टी सीएम दोनों पहली बार के हैं, गृह जैसा विभाग है और लगातार घपले घोटाले हो रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ नांदगांव में, आरक्षक भर्ती में ऐसे इवेंट कंपनी को दे दिया गया भर्ती का काम। एसपी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 3-3 हजार एंट्रियों में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद भी यथावत कोई बयान नहीं आया गृह मंत्री का। उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री देखिए, पहली बार के विधायक को बना दिए। आज फार्मेसी काउंसिल जो है क्लास 3 का स्टोर कीपर रजिस्ट्रार के चार्ज में है। आज की खबर है, जिस प्रकार से जब खुलासा हुआ सन्नी लियोन के नाम का महतारी मंदिर में, आज एक साथ उठा के 15,000 अभ्यर्थियों के, 15,000 हितग्राहियों के खाते सीज कर दिए गए। तो इस तरह से जो चर्चाएं हैं और इस तरह के परिणाम आ रहे हैं, यह दिखाता है कि जो अनुभवहीन लोगों के हाथ में जो सत्ता है, भाजपा में भी योग्य लोग हैं,
पुन्नूलाल मोहिले सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक है, सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक है। धर्मलाल कौशिक हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, राजेश मूणत हैं। महिलाओं में भी रेणुका सिंह जी हैं, गोमती साय हैं, लता उसेंडी हैं, विक्रम उसेंडी जी का आपने नाम लिया। लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार वाले नेताओं के हक का गला घोट रही है, एक डिप्टी सीएम के बाद में ओपी चौधरी जी, जिस प्रकार से बृजमोहन जी को अपमानित किया जा रहा है, उनके परिजनों के व्यवसायिक परिसरों में छापे मारे जा रहे हैं, तो यह गुटी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की जनता के हितों पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सुंदरानी जी, गंभीर सवाल तो है कि साहब नए और पुराने के अनुभव को अगर जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे तब तक कैसे गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। सुरेंद्र जी गंभीर सवाल उठा रहे कि गुटी राजनीति कहीं पे, बताइए कहाँ पे गुटी राजनीति है। डॉक्टर अवधेश जी, ये बात मैं सुरेंद्र वर्मा जी के बात से सहमत हूँ कि अनुभवी और नए दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों को अवसर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार में आज अनुभवी लोग भी हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी अनुभवी हैं, रामविचार नेताम जी अनुभवी हैं, और भी 3-4 मंत्री ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, 4-5 नए मंत्री हैं, मिला के कैबिनेट चल रहा है। और आने वाले समय में भी अनुभवी विधायकों को महत्व दिया जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। हालात क्या हो गए कांग्रेस के, आप कम से कम ये तो सुरेंद्र वर्मा जी, आपकी सरकार की जैसा न महादेव सट्टा ऐप हम चला रहे, न आपकी सरकार की तरह हम नकली होलोग्राम लगा के शराब बेच रहे हैं, न कोचियों को हम शराब बेचने लगा रहे हैं। कोयला घोटाला आपकी सरकार में जैसा होता था हम नहीं करते थे, हम नहीं कर रहे हैं। 120 रुपया आप कस्टम मिलिंग का पैसा देते थे, आज हमने सरकार का लीकेज बंद करके 80 रुपए में सेटल किया। वही राइस मिलर आपको 120 रुपए में काम करते थे, आज वही राइस मिलर 80 रुपए में काम कर रहे हैं। तो हमको तो गरीब की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा का दर्द है। और आपने जिस प्रकार से गरीबों के पैसे को लुटाने का काम किया, भ्रष्टाचार में काम किया, कम से कम विष्णुदेव साय सरकार पर आप एक आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है पूरे 12 महीने में। आप 12 महीने में एक आरोप नहीं लगा, और आपकी सरकार में आरोप ही आरोप से काला हो गया है चेहरा सभी का। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा। केके जी, ये बात तो ठीक है कि गाड़ी चल रही है। सुंदरानी जी दावा कर रहे हैं कि 12 माह में अगर एक दाग ना हो तो क्या जरूरत है अनुभवी को लेने का। नए तो गाड़ी चला रहे बहुत बढ़िया स्पीड से, नए लोग हैं बहुत बढ़िया अनुभव के साथ गाड़ी चला रहे। अब अनुभवी बैठे हुए, मुख्यमंत्री खुद अनुभवी है, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, केंद्रीय राज्य मंत्री, तब मुख्यमंत्री है, क्या जरूरत है बताइए आपको केके जी। ने कहा कि नए लीडर पैदा करना और नए नेतृत्व के साथ काम कराने के लिए भाजपा में चल रहा है। जिस तरह से ये भी कहा गया था कि 15 साल के सरकार में कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी चला था, लगातार जो मंत्री बने थे उसकी भी बात आ रही थी, लेकिन अब उसकी जब चेंज किए हैं तब समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक कसावट, मैंने कह रहा हूं कि नीति और नियत आपकी सही है, मोदी की गारंटी में तमाम प्रकार के आप जनहित के मुद्दे शामिल किए हैं, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात कांग्रेस लगातार उठा रही, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, सनी लियोन का हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो। आप कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन कब, जब कांग्रेस आवाज उठा रही है या बाद में घटना के बाद जो कार्रवाई हो रही, कलेक्टर एसपी कर बात हो, तमाम प्रकार के आरोप आप कांग्रेस पे लगाते हैं। जो अपराधी हैं वो उनको मतलब जो भी साजिश की बात आती है कि चाहे बलौदा बाजार की बात करते हैं, अभी सनी लियोन के मामले में भाजपा वाले ये बात तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिबेट में ये बात कुछ लोग बोलना भी शुरू कर दिए हैं कि ये भी एक साजिश हो सकती है। तो तमाम प्रकार के जांच, आरोप प्रत्यारोप के जगह में ये तो तय है कि प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है। तमाम प्रकार की जो बातें आ रही है उसमें अनुभवी जब रहेंगे, अनुभवी विधायकों की जब आप देख रहे हैं, अनुभवी मुख्यमंत्री जो 15 साल रहे वो आज विधानसभा अध्यक्ष है, उनका अनुभव का लाभ का एक उदाहरण दे दूं कि दोनों मंत्री को, मुख्यमंत्री को कहते हैं और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दोनों को कहते हैं कि टोन नीचे करके बात कीजिए, अनुभवी ही बोल सकता है। नए विधायक को यदि आप विधानसभा अध्यक्ष बना देते तो क्या स्थिति बनी, ऐसी हालत में आप विधानसभा देखते हैं क्या स्थिति रहती, आप समझ सकते हैं। इसलिए अनुभव का महत्व तो है। अभी आपके पास 3 मंत्री पहले रहे वो है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य में नहीं रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और 3 के जगह में आप संख्या आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। 8 आपके पास नए हैं, तो मुझे लगता है एक संतुलन की दृष्टि से हो सकता है इस बार विचार हो कि कुछ पुराने लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर के एक बेहतर सामंजस्य मंत्रिमंडल में दिखाई दे। ठीक
ठीक है सुंदरानी जी, मैं आपसे सवाल लूंगा प्रशासनिक कसावट और क्रियान्वयन, लेकिन पहले सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी ने दावे के साथ कह दिया कि 12 माह एक आरोप नहीं लगा पाई कांग्रेस, केवल सड़कों पे दिखाई दी कुछ कामों के लिए, मीडिया में दिखाई दी कुछ बयानों के लिए। जरा बताइए, जब सरकार बेहतर चल रही है तो क्यों जल्दी है मंत्रिमंडल विस्तार की? अवधेश जी, आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले 3 दिन में लिंचिंग में 2 मौतें हुई है, रायगढ़ में और धमतरी में। उसके पहले भी लिंचिंग में मौतें हुई है, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा कभी नहीं रही। पिछले 18 दिन में 10 लोगों को नक्सलियों ने मुखबिर होने के शक में मार दिया है, जान ली है, हत्या हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये तो पुलिस भर्ती जो है 3000 की गड़बड़ी तो एसपी ने माना है, आज भी वही कंपनी, आज भी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? ये भ्रष्टाचार की किस मुंह से बात करते हैं? अभी सट्टा ऐप की बात कर रहे हैं, तमाम ऑनलाइन गेम, सट्टा, जुआ, किसका संरक्षण है? केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के अंतर्गत ये आता है। अगर केंद्र की सरकार चाहे तो 1 मिनट में बंद कर सकती है, लेकिन किसका संरक्षण है? साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठेके पे चलाए जा रहे हैं ये। और ये भी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो बार बार जा रहे हैं, वो लिफाफा लेने ही जाते हैं, वो नाम का लिफाफा मिल नहीं रहा है उनको, बार बार निराश होकर लौट रहे हैं। और इनका जो चरित्र है, आपने देखा सोसाइटियों में जो नियुक्ति हुई, तमाम अखबारों में सुर्खियां थी, 3 लाख से लेकर 8 लाख तक लिए गए। जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये तो युवाओं के सरकारी नौकरी के रोजगार के अधिकार को बेच रहे हैं। एक इवेंट कंपनी हैदराबाद की है, उससे जो पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां दिख रही है, उसी एजेंसी से ये फारस में भर्ती करा। ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं? और छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने वाले, अपराध गढ़ बनाने वाले, गली गली में नशाखोरी का व्यवसाय को संरक्षण देने वाले यही वाजपेयी संघी जो है आहता खोल रहे हैं, छकना सेंटर खोल रहे हैं। तो इनके फोकस में जनता का हित नहीं है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा तो मुख्यमंत्री के हाथ में। आउटसोर्सिंग का निर्णय आपने पढ़ा होगा, 200 से ज्यादा पदों में परिचारक के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ 12वीं पास पढ़े लिखे युवा नहीं है क्या? तो युवाओं के हक को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अपनी ही पार्टी के योग्य और जनाधार वाले नेता कार्यकर्ताओं के हक का तो पहले से गला घोटते रहे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, आपने फॉरेस्ट भर्ती का जिक्र किया, अचानक मुझे हुसैन बोल्ट की याद आ गई। खैर, मैं जरा सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, वो सवाल प्रशासनिक कसावट, क्रियान्वयन, सरकार की नियत और नीति पे सवाल नहीं है, सवाल उठ रहे हैं उसके क्रियान्वयन पे, सवाल उठ रहे हैं प्रशासनिक कसावट पे, सवाल उठ रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में। अंतिम व्यक्ति तक नहीं, सनी लियोनी तक पहुंच रहा था योजना का पैसा उनके नाम पे। निश्चित रूप से नीचे कोई अगर गड़बड़ी किसी ने की है नीचे लेवल पे, तो उसकी जिम्मेदार कभी सरकार नहीं होती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी उन गड़बड़ियों को ठीक करने की होती है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की होती है। निश्चित रूप से किया है कार्रवाई, गलत ढंग से पैसा पहुंचा, 15,000 लोगों के नाम, महिलाओं के नाम निरस्त किए गए, बहनों के नाम निरस्त किए गए, ऐसे नाम जो बोगस थे। जहां पे 70 लाख नाम प्रदेश में आए हो, उसमें 1000, 2000, 10,000, 5,000 बोगस नाम आ गए होंगे, निश्चित रूप से आ गए होंगे। हमारी नीयत तो साफ है ना कि बहनों को हमने वादा किया। नीयत पे सवाल नहीं है, नहीं, सवाल कतई नहीं है। अगर कोई प्रशासनिक, कोई नीचे लेवल पे, बाबू लेवल पे जो गलतियां करता है, कोई इनकम टैक्स पे ही आवेदन कर देता है और उसको मिल जाता है, कोई महिला को मिल रहा होगा, या कई ऐसी पात्रता नहीं रखने वाली महिलाओं को मिल रहा होगा, या किसी अन्य के नाम से कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा होगा, निश्चित रूप से वो बातें सामने आ रही तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कसावट के लिए के जी जो इशारा कर रहे थे कि इसी कसावट के लिए अनुभव की आवश्यकता है मंत्रिमंडल में। नहीं, निश्चित रूप से अनुभव के साथ ही हमारा मंत्रिमंडल काम कर रहा है। देखिए, हम तो सभी मोर्चों पे सफल हो रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से उजागर करके उनको दंडित करने का काम, उनको आरोपित करने का काम भी सरकार ने बड़ी तत्परता से साथ किया। किसानों को 3100 रुपए बोनस के साथ पैसा देने का काम भी अगर हमारी सरकार ने किया। मातारी वंदन योजना में 70 लाख बहनों को 1000 रुपए महीने का जो वादा था वो देने का काम किया। निश्चित रूप से चुस्त दुरुस्त होकर तो सरकार चल रही है। अगर कसावट नहीं होती तो इतने फंड की
व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं था। भूपेश बघेल जी की सरकार में तो किस्तों में पैसा दिया जाता था, 4-4 किस्तों में 500 रुपए अतिरिक्त मिलता था। हमारी सरकार में 800 रुपए, पहले साल में हमने 900 रुपए दिया, अभी लगभग 800 रुपए हम देने जा रहे हैं। तो एक मुश्त हम देने की बात कर रहे हैं, और तो कसावट से ही तो पैसा, मैं लौटूंगा, समय का अभाव है। कसावट में ठीक। कभी कोई शिकायत हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। मैं 10 सेकंड के लिए जब केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, ऑल इज गुड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साए साए चल रहे सुंदरानी जी के शब्दों में। क्यों जरूरत है मंत्रिमंडल विस्तार की? मंडल विस्तार के लिए जो विभाग का, इतने सारे विभाग, ऐसे भी मंत्रियों की संख्या 15% है। पहले कितने मंत्री रहते थे ये भी मालूम है। जो नजदीकी से यदि उसको कसावट रखना, प्रशासनिक कसावट इसलिए कह रहा हूं कि आप यदि सनी लियोन के नाम पे हो रहा है, 10 महीने बाद बाहर आदि, सरकार ने उजागर नहीं किया कि सनी लियोन के नाम से जारी हो रहा है। इसके साथ ही साथ यदि ये सिपाही की आत्महत्या करता है तो उसमें बात आती है कि क्यों इस प्रकार से गड़बड़ियां आ रही है। गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए आप, मीडिया है और कांग्रेस जो है, ये अपनी भूमिका निभा है। इसको निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जो कमियां हैं उसको आप दूर कीजिए। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे समाप्त करना होगा। 10 सेकंड। अवधेश जी, ये सरकार का नीतिगत निर्णय होता है। युवाओं के नौकरी के, रोजगार के अधिकार को प्राइवेट कंपनी के हाथ बेचने का काम जो है किसी कर्मचारी ने नहीं लिया था। छोटे कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, 3100 रुपए एक पुष्ट नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। 2300 खाते पा रहे हैं, किसी भी गाँव सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना। सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना है। मंत्रिमंडल की चर्चा, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और किसके सर पे ताज सजेगा, किसका बेड़ा पार होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री के शब्दों को मैं रिपीट कर देता हूं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।